जब हमें पता चला कि उसका दूसरा अफेयर है तो यहाँ से अपने मायके चली गई। तो वो दूसरी शादी कर ली है तो हम उससे अब कैसे रख सकते हैं? हमारी तो जिंदगी खराब हुई, प्लस जिससे शादी की है उसका भी जिंदगी खराब होगा, और उसके बाद एक लड़की भी है। हम जब सुसाइड कर लेंगे तो हमारी मम्मी पापा का क्या होगा? तो पैसे की मांग कर रहे हैं ये लोग, ये सरासर गलत है। हम समाज से भी कहेंगे कि भैया अब लड़के वाले जितने भी हैं भाई सोच समझ के शादी करें। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1 और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी हमारे गृह जनपद बलिया के नगरा में है और हम आपको बताते चले कि अभी हमारे साथ जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं इनकी शादी सन 2022 में होती है। 2023 में इनको पता चलता है कि इनकी जो धर्म पत्नी होती है उनका किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर होता है। उसके बाद इन दोनों में नोकझोंक होती है, बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि बात तलाक तक मामला आ जाता है। चूँकि इनका समझाना होता है अपनी पत्नी को कि तुम समझ जाओ क्योंकि हम लोग बंधन में बंध चुके हैं। शादी का बंधन एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है, इस शादी के बंधन को हम नहीं तोड़ना चाहते हैं, तुम हमारे साथ रह सकते हो, हम तुमको माफ़ कर देते हैं। बहरहाल पत्नी मान भी जाती है, लेकिन उसके बाद फिर उनका वही सिलसिला चालू हो जाता है, प्रेमी से बातचीत करना शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये जब अपनी पत्नी के लिए सुलह समझौते के लिए उसके मायके में जाते हैं, यानी कि बिहार में जाते हैं, तो इनके ऊपर चाकूबाजी हो जाती है, ऐसा इनका आरोप है। आइए जानने समझने का प्रयास करते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है और कब से ये कहानी शुरू हुई है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ पांडे है। मैं रसड़ा बलिया से रहने वाला हूँ। और ऋषभ जी, क्या पूरा का पूरा मामला? भी आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि पहले पत्नी से आपकी शादी 2022 में, उसके बाद अफेयर का सिलसिला, ये सब पूरी क्या घटना शुरू से बताइए। मेरी 18 फरवरी 2022 में शादी हुई थी, जो छपरा बिहार ब्राह्मण टोली मुकेश पांडे पुत्री सुरुचि पांडे से हुई थी। तो काफ़ी दिन तक तो ठीक चला हमारी शादी। जब हमें पता चला कि उसका दूसरा अफेयर है तो हमने उससे ये बात की कि अब तो हम दोनों शादी में बंध चुके हैं, अब इसका करना कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो बोली ठीक है, तो हम बोले ठीक है। फिर वो यहाँ से अपने मायके चली गई। तो जब मायके चली गई तो वहाँ अपना करती थी, फिर यहाँ आई तो हमने फिर पकड़ लिया उसको। तो उसके बाद ये लोग क्या किए, फिर यहाँ से चली गई। जैसे नोकझोंक हुआ तो हमारे पास समझौता पत्र थाने से मौजूद है। जैसे उसके फूफा जो लगेंगे, यहीं भाटी गांव है, नगरा के पास में एक भाटी गांव है, बीरा भाटी, नकुल पांडे उनका नाम है, ग्राम प्रधान है यहाँ के। तो वो आए, हमसे समझौता करा के लेके चले गए। तो हम बोले ठीक है। फिर उसके बाद वो आई, फिर हमने जब उसका विदाई करा के लाया तो उससे पहले वो हमारे ऊपर मुकदमा 498 का कर चुकी थी। तो हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो उसके बाद आई, फिर यहाँ आके 9 महीना रही। जब उसका केस जब तक एक्टिव नहीं हुआ कोर्ट से वहाँ, तब तक वो हमारे यहाँ रही। जब फिर यहाँ वैसे ही हुआ तो हमने आई एक दिन, फिर 24 तारीख को आई, 25 को रही, 26 को यहाँ से चली गई। 26 तारीख को हमारे ऊपर रसड़ा थाने से FIR करके वो चली गई और वहाँ जाके दूसरी शादी कर ली। अच्छा, दूसरी शादी भी कर ली? हाँ, दूसरी शादी कर ली। पंकज मिश्रा गरखा, जिसे काशीनाथ उसके पिताजी का नाम है, पंकज मिश्रा के पिताजी का नाम है काशीनाथ मिश्रा, और उसी से वो शादी कर ली। आपसे तलाक भी नहीं हुआ, शादी की 1 साल भी नहीं हुई है, अफेयर भी था और उसी से शादी कर ली? नहीं, अफेयर वाले से नहीं हुई है। अच्छा, अफेयर वाले से शादी नहीं हुई है, यानी तीसरे व्यक्ति से शादी? हाँ, तीसरे व्यक्ति से हुई है, उससे एक साथ बेटी भी है। अच्छा, बेटी भी हो गई? और यहाँ से जो भी था हमारा गहना, मम्मी का गहना, अब जैसे उसका जो भी डाल पे का गहना और भाभी का गहना, और जैसे हमारी बहन की शादी हो चुकी है उसका भी गहना, जैसे नहीं होता है कि उसके परिवार में कोई रखने वाला नहीं हो तो अपने ससुराल में चाहे नैहर में रख देते हैं, तो वैसे हमारी बहन अपने नैहर में रखी थी, उसका भी साथ के साथ गहना लेके चली गई है। और इसका पूरा प्रमाण हमारे पास वीडियो में मौजूद है कि उसके पिताजी बोले हैं कि हाँ गहना हमारे पास है, लिखित में है, लिखित में भी है और वो भी है। जैसे कि ऑन कैमरा जैसे हमने चोरी चुपे, जैसे जब ये लोग जब चाकूबाजी किए थे हमारे ऊपर, तो भिरगू बाबा का जो मंदिर है बलिया, तो वहाँ समझौता के लिए हम लोग बुलाए थे और वो भी आए थे। जैसे तीसरे के माध्यम से समझौता के लिए बुलाए थे, तो हमने यही प्रश्न बोला बस कि हमारा गहना दे दीजिए और जो भी केसेस हैं आपके ऊपर वो उठा लीजिए, और हमारे पास भी 498 जो भी है हमारे पास भी केस है, हम उसको उठा लेते हैं। तो उनका एक ही मांग था क्या कि हमें पैसा चाहिए। अच्छा, गहना भी नहीं देंगे और पैसा भी चाहिए उनको। अच्छा, उल्टा पैसा चाहिए? हाँ, उल्टा पैसा चाहिए। पहले तो आरोप लगाया कि दहेज प्रकरण का, कि आप उनसे दहेज मांगते हो, 5 लाख रुपए और एक पल्सर बाइक, या आपकी मांग थी उनके आरोप के अनुसार? ठीक है, 5 लाख रुपए पल्सर बाइक एक में लिखे हैं और दूसरे में लिखे हैं कि TVS अपाची और 5 लाख रुपए। अच्छा, और दोनों में जो है डेट इनका जो है मिसिंग है। एक में लिखते हैं कि 25 तारीख को हमने उनकी लड़की को मार के वहाँ खदेड़ दिया, चाहे वहाँ पहुँचा दिया। एक में लिखते हैं 30 तारीख को हमने वहाँ पहुँचा दिया।
तो और एक में दिखा रहे हैं सरकार, हम तो झूठ नहीं बोले ना, सरकारी उनका गवाह बोल रहा है। और एक में ये बोलते हैं कि 26/4/2024 को पहुंचे, जैसे हमने अपना रसड़ा थाने से ले गए हैं। तो ये बताए, हम हमारे पास तो एविडेंस है ना, हर एक चीज़ का एविडेंस है, उनके पास हो तो दे हमें। जरा सोचिए, आजकल तमाम मामले देखने को आ रहे हैं। कभी कोई देखने को मिलता है कि कोई पत्नी ने टाइल्स में दबा दिया, किसी ने नीले ड्रम में डाल दिया, किसी ने बाथरूम में दबा दिया। और यहाँ पर एक ऐसा सनसनीखेज मामला है कि पहले तो वो किसी अन्य व्यक्ति से बात करती रहती हैं और उससे शादी न करके किसी तीसरे व्यक्ति के प्यार में आ जाती हैं और उससे शादी कर लेती हैं। और इन पे भी दहेज प्रकरण का आरोप लगता है कि भैया ये 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। मुझे ये कंफर्म नहीं है कि तीसरा व्यक्ति है, क्योंकि हमने उससे मिला नहीं था अभी तक। जैसे कभी उससे लड़के से हमने मिला नहीं है। हमें लगता है या वही हो या चाहे तीसरा हो, ये हमें कंफर्म नहीं है। अच्छा, शादी हुई थी तो क्या दोनों की मर्जी थी या लड़की की मर्जी नहीं थी? देखिए, इसमें ना ही हमने जाकर लड़की से बात की है और ना ही कोई अन्य भी हमारे परिवार का। जो हमारा यहाँ जो रिलेशन है, भीरा भाटी नकुल पांडे जो है इस समय वर्तमान प्रधान है, सब इनका ही टिगड़मबाजी था। जैसे बढ़िया परिवार देखे हम लोग का हर एक चीज़, वो लड़की पहले से करप्ट थी चाहे जो भी हो, उनकी वो भतीजी लगेगी, जैसे उनकी वाइफ की जो भतीजी लगेगी। तो हमें क्या मालूम है, हमारे तो आप रिलेशन में हैं तो हमने कर लिया। लेकिन पहले मांग करने वाले पैसे यही हैं। अच्छा, जैसे समझौता के तौर पे होता ना, जैसे हमारा ये शादी करा है तो हम इनसे बोले कि मामा ऐसे ऐसे बात बटे, तू एक करा दो, जैसे चाकू लगने के बाद चाहे चाकू लगने से पहले भी। तो जब चाकू लग गया तो हमारे घर आए, ये हमारे घर ये आए स्कॉर्पियो से, जैसे उनके पास स्कॉर्पियो हो, हमारे घर आए, चाकू लगा था, वहाँ बैठे हम इनको पानी, क्योंकि हमारा दरवाज़ा ऐसा है कि आप कोई भी, चाहे भिखमंगा हो चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा दुश्मन का है ना हो, हमारे घर आएगा तो हम उसको पानी के लिए ज़रूर पूछेंगे। तो आए हमारे घर, तो वो एक ही बात बोले कि क्या चाहा तरस हो, डायरेक्ट बोले थे कि क्या चाहा तरस हो। जो आपकी शादी तय कराई वही है सब? हाँ, कि क्या चाहा तरस हो। तो हम बोले कि मामा देख लो, हम क्या हम बताई, तो लगे कुल एक चीज बाटे, हर एक चीज़ बाटे, सबूत के तौर पर हर एक चीज़ बा। तो कि जौन ना जिस हम गलत बनी तो हमके तू जहाँ गलत सब हम अपना आप की गोली मार ली, अच्छा हम खुद जहर खा के मार, हम सही हो कब तो तू देख लो, गलत हो कब तो आ तू सही हो तो तू देख लो। तार जिसे हो जाकर जौन रिलेशन बा लोग वो सही लोग तो वो लोग पे तू करो। तो कहतन कि नहीं, तनी का 4-5 लाख रुपया दे दो, सो हम केसिया सुलह करा देते। नहीं, यानी कि तलाक भी नहीं होगा, वो आपके साथ भी रहेंगे और 5 लाख रुपया भी लेंगे? नहीं, साथ नहीं रहेंगी। अच्छा, साथ भी नहीं रहेंगे ना, वो केसिया बस खत्म करने के लिए। अच्छा, हाँ, कि हमको 4-5 लाख रुपया बोल तो बात करी। तो हम बोले मामा हमें लगा पैसा रही तो हमको ये दे के रफा दफा ना कर लेती। लेकिन सबसे मास्टर माइंड जो है, जो हमारा शादी कराया नकुल पांडे उर्फ धनंजय पांडे, बीरा भाटी के जो प्रधान है, वर्तमान प्रधान है, उनकी वाइफ, वो उनकी वाइफ का नाम है चिंता देवी। उन्होंने ये सब पूरा रचाया हुआ है। यानी क्या लगता है कि कहीं ये भी तो मिली भगत नहीं है कि थोड़ा बहुत हिस्सा हम ले लेंगे, थोड़ा बहुत पत्नी को दे दिया जाएगा और ये पूरा का पूरा मैटर खत्म कर दिया? हाँ, पूरा यही है। पूरा ये हिस्सा, जब हिस्सा है तभी तो ऐसे बात कर रहे हैं। नहीं तो आज तक जब ये बताइए कि जब हम हमेशा, हमारा वहाँ उनके घर के बगल में ननिहाल है हमारा, तो हम वहाँ जाते हैं, जब लड़की की दूसरी शादी हो गई तो उनको नहीं पता होगा कि जो वो अपने ससुराल हमेशा जाते आते हैं। तो हम तो नहीं जाते हैं 1.5 साल से, जब से हमारा ये मैटर चलने लगा 26/4/2024 से हमने कभी नहीं गया। तो उनको तो पता होगा ना कि हमारी वह भतीजी क्या, चाहे हम जिसका भी दूसरी शादी हो गई, इसको कहाँ फंसा रखे हैं। जब हमारे मामा हैं क्लोज तो उनको तो हर चीज़ पता होगी, क्योंकि वो ससुराल हमेशा जाते आते हैं, हर त्यौहार पे, चाहे क्या बोलते हैं कुछ भी हो तो उसमें जाते आते। तो उनको तो कंफर्म होगा ना कि हमारी भतीजी का चाहे किसी का दूसरी शादी हो गई हो। अच्छा, इस मामले को लेकर के आप किन किन उच्च अधिकारियों से मिले हैं कि हाँ ये मामला हमारा सुलझ जाए या खत्म हो जाए? हम रसड़ा थाने प्रभारी से भी मिले हैं, तो वो सीधा बोलते हैं कोर्ट में जाइए, कोतवाल साहब। हाँ, फिर हमने मुख्यमंत्री पोर्टला पे भी डाला, तो वहाँ पे भी थाना ही आख्या लगाता है, तो थाना आख्या ये लगाया कि आप जाइए कोर्ट में जाइए। फिर हम नहीं माने तो हम बिहार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एसपी, डीएसपी सबको एक ही बार पोस्ट से डाल दिया। तो फिर प्रधानमंत्री पीएमओ के ऑफिस से, जैसे हमने एक सुसाइड नोट डाला था, लेकिन फिर हम ये सोचने लगे कि हम जब सुसाइड कर लेंगे तो हमारी मम्मी पापा का क्या होगा। आप इकलौते हैं? नहीं, 2 लोग भाई हैं हम। लेकिन एक होता ना कि समाज में जीना मम्मी पापा का हराम हो जाएगा कि तोर तार लड़का का है मोलस के मोलस, हर चीज़ सोच समझ के हमने वो छोड़ दिया डिसाइड। और हमने हर एक चीज़ प्रधानमंत्री पे भी डाला है, हर चीज़ डाला, उसका आख्या हमारे पास मौजूद है। आज जितना हमारे पास ये कागज ही है करवाई, जितना ये है हम इसी पे लिखे हैं, ये नहीं कि कुछ हम अलग लिखे हैं। और जो हमारे पास जितना एविडेंस हम उतना ही लिखे हैं,
कि ये ना हो कि हम झूठ बोल के चढ़ा बढ़ा के हम कुछ अलग लिखें, क्योंकि हमारे पास बिहार में जो हमारे पास जो केस किए हैं 307 का, उसका भी है, हम उसमें भी चढ़ा बढ़ा के ये नहीं लिखे हैं कि हम वहाँ गए थे तो हमारी छिनौती हो गई, चाहे जो भी हो गया, ये सब हम नहीं लिखे हैं। जो हमारा सच है हम वही लिखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपका ये वीडियो पत्नी देखती है, चूंकि उन्होंने भी सोशल मीडिया पे पूरा का पूरा आपका छीछा लेदर कर दिया, इंस्टाग्राम पे डाला है कि हमसे दहेज मांग रहे हैं और अन्य अन्य बातें की हैं, ऐसे तमाम आरोप लगाए हैं, अब आप अगर आपकी पत्नी ये वीडियो देखती है तो उन तक क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप उनसे तलाक चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि सब सारा मामला खत्म करो? तो अब जब वो दूसरी से शादी कर लिया और उसका एक बेटी भी है, तो हम यही चाहते हैं कि वो अपने घर, हम अपने घर। अच्छा। और दूसरा चीज़ कि जो ये पैसे की मांग कर रहे हैं ये लोग, ये सरासर गलत है। हम समाज से भी कहेंगे कि भैया अब लड़के वाले जितने भी हैं भाई सोच समझ के शादी करें। जितने भी लड़के हैं वो शादी या तो करें ही नहीं, और करें तो बहुत परख लें। हाँ, परख ले और सोच समझ के करें। नहीं तो आप देख रहे हैं आज की डेट में कि जितनी मारपीट की और हत्या की केसेस नहीं है, उससे ज़्यादा 498 के केसेस हैं। आपकी शादी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज वाले भी मतलब डर डर के जीना पड़ेगा। डर डर के क्या, वो मर रहे हैं। आप देखे होंगे अभी तो बहुत सारे कांड हो रखे हैं। अब नहीं विश्वास है तो आप कहीं भी जेल में चले जाइए, कोई सी भी जेल में, आप उसमें जाके देखिए कि 498 के कितने हैं केसेस। आप इसलिए नहीं रहना चाहते कहीं आपको भी टाइल्स में दबने का या नीले ड्रम का, ऐसे तमाम खौफ? अब दबने का नहीं दबने का वो मैटर अलग है, क्योंकि अब जब वो दूसरी शादी कर ली है तो हम उससे अब कैसे रख सकते हैं? क्योंकि हमारी तो ज़िंदगी खराब हुई, प्लस जिससे शादी की है उसका भी ज़िंदगी खराब होगा, और उसके बाद एक लड़की भी है, तो लड़की का क्या, जैसे वो बड़ी होगी तो उसका क्या नेचर होगा? क्योंकि हमारी माँ ही ऐसी हो कि दूसरे से अफेयर हो, दूसरे से ये हो, एक तरह से कहता है ना समाज, वही है। जरा सोचिए इस व्यक्ति के दिल में कितना दर्द होगा जो अपनी पत्नी के लिए अगर ऐसी भाषाओं का उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये बातें सच भी, चूंकि इनका आरोप है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर ऐसे तमाम आरोप लगते हैं और जिस तरीके से सरकारी कागजों में अन्य अन्य तारीखें बदली गई हैं, कभी 24 तारीख दिखाया जाता है, कभी 30 तारीख दिखाया जाता है, और शादी की इनके पास पूरे के पूरे प्रूफ है, तमाम फोटोग्राफ्स हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, इस तमाम प्रकरण पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया में कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जो इनकी पत्नी ये वीडियो देख रही है, अगर उनको अपनी बातें कुछ कहनी होंगी तो वो भी आगे कैमरे पर अपनी बातें रख सकती हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंत में जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? जी, कि भाई लड़के जितने भी हैं सोच समझ के शादी करें, और प्लस ये वीडियो जो भी है जितने से जितना ज़्यादा शेयर हो और कमेंट हो, और प्लस हमें न्याय मिलना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ उच्चाधिकारी जितने भी बलिया के देख रहे हैं एवं तमाम बिहार के देख रहे हैं, इनको न्याय मिलने की मैं गुजारिश करता हूं, ताकि इनको न्याय मिले और ऐसा दोबारा किसी और व्यक्ति के साथ ना हो पाए, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। जो भी है, जैसे हमारा गहना ना दे रही हैं तो हमारी बहन का गहना दे दें, इसलिए कि हमारे बहन का घर टूट जाएगा, क्योंकि हम लोग सामाजिक परिवार से हैं, तो उनका घर टूट जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा हमें। हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही अहम बात है, चूंकि इनका घर तो टूट चुका है, बिखर चुका है, सारी दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर एक बहन है, अगर वो शादीशुदा भी है, तो उसका घर ना बिगड़े, इसके लिए भैया आप अगर गहना ली हो इनके कथनानुसार तो आप दे दीजिए, ये आपके लिए भी भला होगा और इनके लिए भी भला होगा। हमारे पास उसका पूरा वीडियो एविडेंस है, पूरा वीडियो भी? हाँ, कि उसी के पास है गाना, क्योंकि ऑन कैमरा जो जैसे होता है कि जैसे आप बात कर रहे हैं तो हम उसको रिकॉर्ड कर रखे हैं कि हाँ गाना उन्हीं के पास है। जैसे एक होता है ना समाज में बैठे कि हाँ हमारे पास गाना है, वो खुद ऑन कैमरा रिकॉर्ड है हमारे पास कि हाँ उनके पास है गाना। चलिए, इस पूरे के पूरे मामले पे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर